वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। शहर गुलबर्गा की एक फाल तहरीक मस्जिद शौर्य अदब गुलबर्गा, जिसके तहत बहुत सारे अदबी इजलास, सेमिनार्स, मुशायरे, नसरी इजलास मुनक़िद हुआ करते हैं। आज की ये खुसूसी नशिस्त अली जनाब महमूद शाहिद साहब की आमद पर 2 माही जो रिसाला है अफसाना नुमा तीसरा शुमारी की इशाअत पर न सिर्फ तहनीत पेश की जा रही है, बल्कि इस ज़मन में मस्जिद से शौर्य अदब के ज़ेर एहतमाम एक तहनीती और अदबी नशिस्त का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसकी सदारत बॉम्बे से आए हुए जनाब बशीर अहमद सब्र साहब कर रहे हैं और बहसत मेहमानान खुसूसी जनाब महमूद शाहिद, जनाब मंजूर खार साहब गुलबर्गा, डॉक्टर गज़नफ़र इक़बाल गुलबर्गा और दीगर उलमा शुरा यहाँ पर इस इजलास में शरीक जलसा है। इस्तक़बालिया कलमात के लिए मैं मस्जिद से शौर्य अदब के नायब सदर जनाब मंजूर खार साहब से ख्वाहिश करूँगा कि वो इस्तक़बालिया कलमात पेश करें। जनाब मंजूर खार साहब। महमूद शाहिद साहब जैसी आलमी शख्सियत और खुसूसन जो अफसानों की दुनिया में उन्होंने एक इनकलाब लाया है, खालिस अफसानों का एक रिसाला 2 माही रिसाला अफसाना नुमा के नाम से जो शाये कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये अफसानों की जो 40-50 साल तारीख़ है ना पहले कभी देखे गई। ये मिसाल पहले मिली, मुझे कभी नहीं मिली कि एक रिसाला जो है खालिस अफसानों पर मुश्तमिल है। और न चंद रिसाले 1-2 अफसान से अपने रिसालों में जगह देते थे अमूमन, लेकिन ये काम करके उन्होंने अपनी खराजियत को साबित कर दिया है। मैं दिल से इस्तकबाल करता हूँ महमूद शाहिद साहब का। अभी सतह पर अपना तकरीफ़ात के ज़रिए अपना नाम रोशन करने वाले डॉक्टर गज़नफ़र इक़बाल मेरे बहुत ही करीबी दोस्त नहीं, हमारे सब तो एक घर के फर्द है सरकार, तो मैं गज़नफ़र इक़बाल साहब का दिल का शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही मेरे बहुत ही करीबी दोस्त मेरे एकदम रिलेटिव्स की तरह हैं चंदा हुसैन अकबर साहब, और वो शायर भी हैं, अदीब भी हैं, 2-3 किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं और बहुत ही निज़ामत में उनका एक फाल किरदार है। बड़े से बड़े जलसे सेमिनार की निज़ामत बहुत ही हुस्न खूबी से निभाते हैं। मैं उनका भी इस्तेमाल करता हूँ। हमारे खान साहब मोहम्मद मुजीब अली खान साहब एक ऐसी शख्सियत है हमारे शहर में, समझता हूँ शहर में जितने भी अंजुमनें हैं या जितने भी तंजीमें हैं और शहर में जितने भी इदारे हैं, किसी इदारे और किसी तंजीम के अहदेदारों से उनके ताल्लुकात नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है। अदब से, शायरी से, समाजी तमाम बात से उनके खिदमत हैं और उनका भी इस्तेमाल है। और हमारे बहुत ही करीब दोस्त मुबारक अहमद इमाम साहब जो अदब नवाज में हैं, दोस्त नवाज भी है और मेहमान नवाज भी है, उनका भी इस्तेमाल है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मंजूर खार साहब, जो अभी आप मस्जिद से शौर्य अदब के ज़ेर एहतमाम चलाई जा रही है अदबी नशिस्त में अपने इस्तक़बालिया कलमात से नवाज रहे थे। डॉक्टर गज़नफ़र इक़बाल से ख्वाहिश करूँगा कि वो आज की अदबी मस्जिद में इज़हार ख्याल फरमाएँ। मोहतरम सदर इजलास जनाब बशीर अहमद सब्र साहब, मोहतरम महमूद शाहिद साहब, मोहतरमुल मक़ाम मंजूर वक़ार साहब, अलहाज मुजीब अली ख़ान साहब, मोहतरम मुबारक अहमद माफूरी साहब और मेरे अज़ीज़ तरीन दोस्त डॉक्टर सैयद चंदा हुसैन अकबर साहब। ये जानकर बेहद खुशी हुई कि गुलबर्गा की एक फ़ाल तंजीम मजलिस शौर्य अदब ने मेरे करीब तरीन दोस्त, मेरे मोहतरम दोस्त महमूद शाहिद की आमद पर एक अदबी नशिस्त का इनेकाद अमल में लाया। महमूद शाहिद साहब मारूफ तरीन अफसाना निगार, शायर और उम्दा नस्र निगार का नाम है। महमूद शाहिद साहब ने उस ज़माने में अफसाने लिखे जिस ज़माने में जदीदियत का उरूज था और जदीदियत से मुतासिर इनके अफसाने हैं।
उनके अफसाने मैंने कई मरतबा पढ़े, जिसको उन्होंने जामे इंतखाब उनका शाया हुआ था ढांचा के ऊपर। ढांचा के जो अफसाने हैं उसको पढ़ने के बाद लगता है कि तजरीबी अफसाना क्या है और अलामती अफसाना क्या है, ये तमाम अफसाने इसमें मौजूद हैं। उसके बाद इन्होंने एक अहम जो काम किया, ये तैयार गैर में सऊदी अरब में एक अरसे तक मुकीम रहे। वहाँ पर के अदीबों पर, वहाँ के अदीबों पर उन्होंने मज़ामीन तहरीर किए और उस मज़ामीन की किताब भी शाया होकर खासान अदब से ज़्यादा तहसीन हासिल करती थी। अलावा अजी उसके बाद इन्होंने शायरी का एक मजमूआ भी इनका मंजर आम पर आया। अब ये क्योंकि इनकी एक अदबी विरासत है, कड़पा एक ऐसा मुकाम है जहाँ पर एक से बढ़कर एक शायर शोरा पैदा हुए, राही खुदाई साहब, अखिल जानी, डॉक्टर सैयद इकबाल, खुसरो खादिमी, महमूद शाही और इनके वालिद गिरामी दाऊद निशात साहब का इसमें गिरामी इन्हीं शोरा उज़ाम में दिया जा सकता है एहतराम। छोटे भाई भी अच्छे शायर हैं। तो बहरहाल बहुत सारे अफसाने इन्होंने लिखे और आजकल वसीला टीवी चैनल के जरिए बहुत सारी खबरें और अदबी सरगर्मियों को मंजराम पर लाते हैं। और फिर हाल ही में इन्होंने एक ऐसा काम अंजाम दिया जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ज़िंदगी भागम भाग है और कोई पहले ही लोग पढ़ ले रहे और मुताला मुख्तसर सा करना चाहते हैं, तो अफसाने ने इस सदी में ज़ोर मारा। तो इस वक्त इन्होंने इस सूरत हाल को, इस अदबी सूरत हाल को देखते हुए एक रिसाला शुरू किया जिसका तीसरा शुमारा यहाँ पर उन्होंने गुलबर्गा के कलमकारों की खिदमत में पेश किया। तो बहरहाल एक अच्छा रिसाला इन्होंने शुरू किया। 2 शुमारे मुझे देखने का मौका मिला, तीसरे शुमारे की मैंने वक्त बर्दानी की। इसमें ना सिर्फ अफसानचे शामिल है बल्कि अफसानचे के फ़न पर लोगों की जो आरा है, लोगों के जो तासुरात हैं, उसको भी एहतमाम के साथ, सलीक़े के साथ अफसाना नुमा में जगह दी जाती है। 2 शुमारों में भी इससे पहले जो लोग अफसानचे लिखने के दावेदार हैं और अफसानचे की हिमायत में जो लोग कुछ कहना चाहते हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें और बहुत सारी तहरीरें उसमें लिख दी हैं। तो बहरहाल इनकी एक कामयाब कोशिश है और ये सिलसिला जारी रहे। मेरी तो नेक ख्वाहिशात हैं मोहतरम महमूद शाहिद साहब के साथ। और दूसरी बात यह है कि एक बहस आज भी जारी है और आगे भी जारी रहेगी कि अफसानचे का मुस्तक़बिल क्या है, अफसानचा क्या फ़न है, या अफसानचा क्या सिन्फ़ है। तो ये बहरहाल एक अच्छी कोशिश है। और फिर इस ज़माने में जहाँ पर लोग अदब पढ़ना बिल्कुल भूल से गए, हकीकत तो यही है कि लोग पढ़ नहीं रहे। अब पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल सरसरी है कि वो अमीर ने पहले ही कहा था कि तुम सरसरी जहान से गुजरे वरना हर जहान दिगर था। वो गहराई और उसके बाद वो फ़न की गिराई जो होनी चाहिए वो बिल्कुल महफूज होती नज़र आ रही है। और बहुत सारे लोग हैं, मंजूर बुखार साहब 50 साल से अफसानचे लिख रहे हैं। जैसे एक इनका एक अदब में एक मकाम बन चुका है बहैसियत अफसानचा निगार। और इन्होंने न सिर्फ अफसानचे लिखे बल्कि ये 2 बातें मैंने महसूस की अफसानचे क्या मोहतरम महमूद शाहिद साहब, 2 बातें मेरे जो मुताल्ले में आई। मैं तो अदब का एक तालिब इल्म हूँ और अदब का खातिम हूँ। 2 चीज़ें मेरे मुताल्ले में आई कि आजहनी जोगिंदर पाल ने एक अफसानचे मजमूआ लिखा था नहीं रहमान बाबू के नुमान से। तो उसके अंदर एक तसलसल के साथ उन्होंने छोटे छोटे कहानियाँ लिखी थी, तकरीबन 150-200 सफ़ात की किताब। दूसरी बात ये तो तजुर्बा था, ये कामयाब तजुर्बा है। दूसरी बात यह है कि मुझे फ़ख्र होता है, इस बात का फ़ख्र होता है कि मंजूर बुखार साहब मेरे मोहतरम दोस्त हैं और इन्होंने ऐसे तजुर्बे की। अभी वो किताबें मंजर आम पर आई नहीं है, इधर उधर बहुत छपते रहते हैं, इतना छपते हैं कि उसका उनको याद नहीं कितना छपते हैं। तो इन्होंने जो अफसानचे जो तजुर्बा जो किया, जो कामयाब तजुर्बा किया, वरना इसमें बहुत सारे अफसानचे मौजूद हैं इस रिसाले के अंदर, लेकिन तजुर्बा जो किया है मोहतरम मंजूर बुखार साहब ने, ये किया है कि राइटर्स कॉलोनी, राइटर्स के उन्वान से कॉलोनी एक बसाई। तो उसके अंदर वो पूरे वही कॉलोनी PhD कॉलोनी, मौलाना कॉलोनी, इस तरह से उन्होंने कई कॉलोनियाँ आबाद की। तो ये भी इनके तजुर्बाती अफसाने हैं। एक इनके अफसानों का मजमूआ था डांटों का झुंड। हाँ, तो उसमें तो ये मुतफर्रिक़ और मुतनव्वु और मुख्तलिफ अफसाने शामिल थे, लेकिन इसके अंदर ये किताब की मंजराम पे आनी इसलिए ज़रूरी है इनके कामयाब तरीन तजुर्बे। जनाब महमूद शाहिद साहब की शख्सियत और उनका जो अफसाना नुमा जो
مجلہ ہے، اس کے توسط سے جناب ڈاکٹر غضنفر اقبال نے افسانے کی تاریخ اور اس کے فن پر روشنی ڈالتے ہوئے اپنا اظہار خیال فرمایا۔ اب اس کے بعد آج کی ایک دوسری نشست افسانچہ محفل افسانچہ کی شروعات ہونے جا رہی ہے، جس کی شروعات میں اپنے مختصر سے 2 افسانچوں سے شروع کروں گا۔ اب اس کے بعد معروف افسانچہ نگار جناب منظر الخار بھی اپنے 2-3 افسانچے پیش کریں گے۔ محمود صاحب جو مہمان خصوصی ہیں انہیں بھی ہم سنیں گے۔ اس سے پہلے میں اپنے مختصر سے 2 افسانچے پیش کروں گا۔ افسانچہ جس کا عنوان ہے ضعیف العقیدہ۔ کیا بات ہے، منچ کافی ہے، منچ کافی ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ضعیف العقیدہ۔ حاجی صاحب کی 2 بیٹیاں تھیں۔ حاجی صاحب کی 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑی لڑکی جس کی شادی کو 6 برس ہو چکے تھے، جو ابھی تک بے اولاد تھی۔ دوسری چھوٹی تعلیم یافتہ لڑکی اپنے پسند کے کسی ہریجن لڑکے سے شادی کر لی تھی، اور 1 سال بعد وہ ایک بچے کی ماں بھی بن گئی۔ یہ سن کر ان کے دوست نے حاجی صاحب کو مبارکباد دیتے ہوئے پوچھا کہ کیا بات ہے حاجی صاحب، بڑی لڑکی آپ کی ابھی تک بے اولاد ہے؟ اس پر حاجی صاحب نے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہا کہ کاش ہم نے اپنی بڑی لڑکی کی شادی ہماری اپنی درگاہ کے ماننے اور چلنے والے سے کی ہوتی تو آج وہ بھی اولاد والی ہوتی۔ ایک اور افسانچہ ادھیکا۔ بچوں نے باپ کے گھر میں داخل ہوتے ہی مطالبہ اور شکایت کرنا شروع کر دیا۔ بچوں نے باپ کے گھر میں داخل ہوتے ہی مطالبہ اور شکایت کرنا شروع کر دیا، بابا آپ پہلے کی طرح مٹھائی پھل وغیرہ کچھ بھی نہیں لاتے ہو کیوں؟ بیچارہ باپ خاموش سر جھکائے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ بچوں کو سمجھاتے ہوئے ماں کہتی ہے، بیٹا بابا کی نوکری اب ختم ہو چکی ہے، وہ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، اب انہیں ماہانہ تنخواہ نہیں ملتی ہے۔ بچوں کو کیا معلوم کہ وہ اچھے دنوں کی آس میں ہی جیتے رہے، اور اب تو حکومت وظیفے کے بعد کا پینشن بھی بند کر چکی ہے۔ جیسے اب وظیفے یاب لوگ نااہل و ناکارہ ہو چکے ہیں، انہیں جینے کا کوئی حق یا ادھیکار نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ سر۔ اب اس کے بعد میں جناب معروف افسانچہ نگار جناب منظور الخار صاحب سے خواہش کروں گا کہ وہ اپنے افسانچے پیش کریں۔ میرے مطلب خوبصورت تھی۔ ارے یار تمہاری بیوی تو بے حد خوبصورت تھی، شادی کے صرف 2 سال بعد ہی تم نے اسے طلاق دے دی، کیوں؟ ارے واہ، کیوں؟ کیونکہ دوست میری بیوی صرف اپنی خوبصورتی کو میری آنکھوں میں بسائے رکھا۔ اچھا، میری بیوی صرف اپنی خوبصورتی کو میری آنکھوں میں بسائے رکھا، اس نے کبھی میرے دل میں اترنے کی کوشش ارے نہیں کی۔ کیا بات ہے، بہت بہت اچھا۔ اب تم ہی بتاؤ، صرف خوبصورتی کے ساتھ زندگی تھوڑی ہی گزاری جا سکتی کیا ہے؟ بات ہے، بہت اچھا۔ ارے کیا سمجھو ضرور، بے مطلب بڑی بات، بڑی بات۔ افسان سے گمان۔ ارے یار ہمارے ملک کے وزیر اعظم اپنی تقریروں میں ملک کے تمام بے گھر لوگوں کو مفت گھر دینے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ ارے کیا بات، ارے یار ہمارے ملک کے وزیر اعظم اپنی تقریروں میں ملک کے تمام بے گھر لوگوں کو مفت گھر دینے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ملک کے وزیر اعظم مندروں سے محروم پر بھگوانوں کو ایک سے بڑھ کر ایک شاندار مندریں تعمیر کروا کر مفت دے رہے ہیں۔ ہمارے ملک کے وزیر اعظم مندروں سے محروم بھگوانوں کو ایک سے بڑھ کر ایک شاندار مندریں تعمیر کروا کر مفت دے رہے ہیں، تو بے گھر لوگوں کو 2 کمروں کے مفت گھر فراہم کرنا ان کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ کیا بات ہے، بہت اچھا۔ آج کے مولانا تو بہت اچھا ہے جی، گہری نہیں۔ رات 1 بجے میرے اسمارٹ موبائل فون کی بیٹری اچانک اتر گئی، مطلب بیٹری پوری طرح فیل ہو گئی۔ میں موبائل فون کو تکیے کے نیچے رکھ کر صبح 8 بجے تک سو گیا، ادھر موبائل فون بھی صبح 8 بجے تک سو گیا۔ ایک لمبے عرصے بعد بیٹری کی مہربانی سے ہم دونوں گہری نیند کا لطف اٹھائے۔ ابھی آپ جناب منظور الخار صاحب سے ان کے چنندہ منتخبہ افسان سے سماعت فرما رہے تھے۔ اب اس کے بعد مہمان
मेहमान खुसूसी जनाब महमूद शाहिद साहब से मैं ख्वाहिश करूँगा कि वो अपने अफसाने पेश करें। जनाब महमूद शाहिद। अच्छा, इसका उन्वान है कोयला। कोयला। दो इलाकों में जंग की आग भड़क उठी। अच्छा आग शिद्दत अख्तियार करती जा रही थी। अच्छा। आग में जो कोयला जल रहा था वो सदियों पुराना, सख्त और आतिशगीर था। अच्छा इलाके के वो लोग जिनका असलहा जदीद तरीन और तबाहकुन था, अपने वसाइल और ज़राए की मदद से दुनिया को ये बावर कराने में कामयाब हो गए कि उनकी जंग इंसानों से नहीं बल्कि खूंखार जानवरों से है। उन्हें सफ़े हस्ती से मिटाना वक्त की ज़रूरत है, वरना दुनिया से इंसानियत का खात्मा हो जाएगा। दुनिया ने उनकी बातों का यकीन कर लिया और जंग में असलहा, बारूद, तेल और डॉलरों से उनकी भरपूर मदद की। जंग की वजह यह बताई गई कि दूसरे इलाके से कुछ जानवर सरहदें अबूर करके उनके इलाके में घुस आए। सांपों ने उनकी औरतों को डस लिया, भेड़ियों ने उनके बच्चों को चबा डाला, रीछ उनके बूढ़ों को उठा ले गए, चीतों ने उनके नौजवानों का गोश्त नोच लिया। इस वाक़ये पर सारा आलम अश कर उठा। लम्हा लम्हा जंग की खबरों में बताया जा रहा था कि इलाके के इंसान जानवरों को ज़ेर करते जा रहे हैं। एक दिन खबर आई कि इंसानों को जानवरों पर फतह हासिल हो गई है और जंग बंदी का ऐलान कर दिया गया है। जंग का गुबार बैठा तो बैनुल अक़वामी इदारों के नुमाइंदे तबाहशुदा इलाके के दौरे पर आए और ये देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई कि जिनको जानवर साबित किया गया था वो इंसान थे और जो खुद को इंसान बता रहे थे वो जानवर थे। बहुत शानदार, बहुत शानदार। क्या अलामतों में भी है साहब, इसकी तशबीह अलामत। और इसका अनुमान है चूहे। अच्छा, माशाल्लाह। यहाँ भी जानवर है। मोहतरम महमूद शाहिद साहब के अफसानों में जानवरों में मैं सुबह दम गोश्त के लिए मुर्गी की दुकान पर पहुंचा। क्या बात है। दुकानदार मुर्गियां तैयार कर रहा था। दुकान के अतराफ चूहे बेचैनी से इधर उधर दौड़ भाग रहे थे। मैंने 1 किलो गोश्त का ऑर्डर दिया। दुकानदार ने 2 मुर्गियां काटी। एक मुर्गी के जल्दी जल्दी छोटे छोटे टुकड़े बनाए और चूहे के सामने फेंक दिए। चूहे मुर्गी के टुकड़ों पर टूट पड़े और जिसको जो टुकड़ा मिला मुंह में दबाए गायब हो गया। ये क्या? मैंने हैरत से दुकानदार से पूछा। जनाब, उनको न खिलाओ तो ये हमारी मुर्गियों को नोच खाते हैं, हमारे पैर जख्मी कर देते हैं, दुकान चलाना मुश्किल हो जाता है। मेरा भी फुटपाथ पर एक इमारत की दीवार से लगा रेडीमेड मलबूसात का बाकड़ा है। म्यूनसिपालिटी का कोई न कोई बंदा आकर अपनी पसंद का लिबास उठा लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अली जनाब महमूद शाहिद साहब, आपके अफसाने माशाल्लाह मौजूदा हालात के पेश नज़र पूरी गहराई के साथ पेश कर रहे थे। आपको इन अफसानों पर मुबारकबाद देते हुए आपकी दूसरी महफिल शेर इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। मुंबई से हमारे ये तो अदीबों शायरों का मरकज है। जो भी आता है यही रुकते हैं। अदीब शोरा पूरे आदि सब के मैं मान रहा हूं। जी जी हमारे महफिल में आप इजाफा हो गया माशाल्लाह। मोहम्मद जहीर साहब। अपना कलाम एक 2 शेर, उसके बाद एक गज़ल पेश करूँगा, समाअत फरमाइएगा। गज़ल से कबल एक 2 शेर। जिसका किरदार बज़ाहिर था फरिश्तों की तरह, जिसका किरदार बज़ाहिर था फरिश्तों की तरह, वो भी शामिल है मेरे ख़त में आरों की तरह।
جس کا کردار بظاہر تھا فرشتوں کی طرح، وہ بھی شامل ہے میرے خط میں اوروں کی طرح۔ ایک مدت سے جسے ٹوٹ کے چاہا تھا وہی، ایک مدت سے جسے ٹوٹ کے چاہا تھا وہی، مجھ سے اب بات بھی کرتا ہے وہ غیروں کی طرح، مجھ سے اب بات بھی کرتا ہے وہ غیروں کی طرح۔ غزل سماعت فرمائے گا۔ تازہ غزل مطلب پیش خدمت ہے۔ دریا بھی دیکھا ہم نے، سمندر بھی دیکھا ہے، دریا بھی دیکھا ہم نے، سمندر بھی دیکھا ہے، آنکھوں سے بہتا ایسا منظر بھی دیکھا ہے۔ دریا بھی دیکھا ہم نے، سمندر بھی دیکھا ہے، آنکھوں سے بہتا ایسا منظر بھی دیکھا ہے۔ دستے عدو میں دیکھی ہیں مالائیں پھول کی، دستے عدو میں دیکھی ہیں مالائیں پھول کی، یاروں کے ہاتھوں ہم نے خنجر بھی دیکھا ہے۔ دستے عدو میں دیکھی ہیں مالائیں پھول کی، یاروں کے ہاتھوں ہم نے خنجر بھی دیکھا ہے۔ دنیا کا خوف ہے نہ کوئی فکر ہے اسے، دنیا کا خوف ہے نہ کوئی فکر ہے اسے، ایسا بھی ایک ہم نے قلندر بھی دیکھا ہے، ایسا بھی ایک ہم نے قلندر بھی دیکھا ہے کہ دیکھے گا دنیا سمجھ سکی نہ کبھی اس کی خوبیاں، دنیا سمجھ سکی نہ کبھی اس کی خوبیاں، باہر جو جتنا تھا اسے اندر بھی دیکھا ہے، باہر جو جتنا تھا اسے اندر بھی دیکھا ہے۔ مقطع پیش خدمت ہے۔ اپنوں سے کرے بیر تو غیروں سے دوستی، اپنوں سے کرے بیر تو غیروں سے دوستی، ایک ایسا کوئی تم نے ستمگر بھی دیکھا ہے۔ اپنوں سے کرے بیر تو غیروں سے دوستی، ایک ایسا کوئی تم نے ستمگر بھی دیکھا ہے۔ دریا بھی دیکھا ہم نے، سمندر بھی دیکھا ہے، آنکھوں سے بہتا ایسا منظر بھی دیکھا ہے۔ اب اس کے بعد میں جناب محمود شاہد صاحب سے خواہش کروں گا کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ جناب محمود شاہد صاحب۔ مطلب ہے کہ تحفہ انتقام آیا ہے، تحفہ انتقام آیا ہے، اچھا کیا بات ہے، زہر آلود جام آیا ہے، کیا انتقام ہے، تحفہ انتقام آیا ہے، زہر آلود جام آیا ہے، اور کہا ہے کہ ٹھہرنے کا نتیجہ لا حاصل، ٹھہرنے کا نتیجہ لا حاصل، ڈوبنے کا مقام آیا ہے، ٹھہرنے کا نتیجہ لا حاصل، ڈوبنے کا مقام آیا ہے۔ اور یہ شعر جو ہے میں غضنفر کی نظر کرتا ہوں، جو وسائل تھے ہو گئے ناکام، جو وسائل تھے ہو گئے ناکام، ایک تعلق ہی کام آیا ہے، جو وسائل تھے ہو گئے ناکام، ایک تعلق ہی کام آیا ہے۔ اور شعر کہا ہے کہ اس سے آگے نہیں کوئی بستی، اس سے آگے نہیں کوئی بستی، اس کی بستی کا نام آیا ہے، نہیں کوئی بستی، گلبرگہ سے آئی کوئی بستی نہیں ہمارے لیے، یہ آپ کا خلوص ہے۔ اس سے آگے نہیں کوئی بستی، اس کی بستی کا نام آیا ہے۔ کیا بات ہے۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ میرے سر کو ملا تیرا سینہ، میرے سر کو ملا تیرا سینہ، ایک مقام قیام آیا ہے، ارے کیا خیال ہے ماشاءاللہ، میرے سر کو ملا تیرا سینہ، ایک مقام قیام آیا ہے۔ بہترین خیال۔ اور شعر کہا ہے کہ تیرگی دائمی حقیقت ہے، میں چاہتا ہوں تیرگی دائمی حقیقت ہے، شب کا پیغام شام آیا ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سب کا پیغام شام آیا ہے۔ تیرگی دائمی حقیقت ہے، کیا کہنے، شب کا پیغام شام آیا ہے، تیرگی دائمی حقیقت ہے، شب کا پیغام شام آیا ہے۔ اور کہا کہ روغن شمع ختم ہے شاہد، لمحہ اختتام آیا ہے۔ بہت گہرا شعر تھا، بہت گہرا شعر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ مجلس شعر ادب کے زیر اہتمام خصوصی ادبی نشست ہے۔ محفل شعر میں ابھی آپ جناب محمود شاہد صاحب کو سماعت فرمائے تھے۔ آج کی اس مجلس کے
सदर अली जनाब जो बॉम्बे से आए हुए हैं, बशीर अहमद साहब, सब आपसे ख्वाहिश करूँगा कि वो अपना सदा कलाम पेश करें। साहब से कलाम उर्दू में इज़हार ख्याल है। बोल, बैठ खड़िए, वो बैठ कर आराम से। हाँ, कहना चाह रहे हैं हमारे जो बैठे सर भी आया था जी जी अगर भी मैं और इशारा देते इशारा में दे देता सदर कलमा जी जी फरमाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। सदरी महफिल में आप तमाम हज़रात को मुबारकबाद देते हुए अपने कलाम पेश करते हैं। मेहमान खुसूसी मंजूर शाह साहब, मंजूर वक़ा साहब, डॉक्टर चंदा हुसैन अकबर साहब, डॉक्टर गजलफर इकबाल साहब, जनाब मुबारक साहब तिम्मापुरी साहब और जनाब मोहम्मद मुजीब अली खान साहब। दरो दीवार पर हसरत की नज़र हो जैसे, दरो दीवार दरो दीवार पर हजरत की नजर हसरत की नज़र हो जैसे, दिल में किसी की मोहब्बत के गोहर हो जैसे, भटक रहे हैं हम अपनी ही गलियों में, अच्छा बात है, भटक रहे हैं। भटक रहे हैं हम अपनी ही गलियों में, लगता है यूं अनजान शहर हो जैसे। अरे वाह, बहुत जनाब बशीर अहमद सब्र साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ और आप तमाम को भी मुबारकबाद देते हुए आज की इदारे तशक्कुर के लिए जनाब मोहम्मद मुजीब अली खान साहब से ख्वाहिश करता हूँ, जॉइंट सेक्रेटरी मस्जिद शौरत के आपसे ख्वाहिश करूँगा कि वो इदारे तशक्कुर से पेश करें। जैसा ही सांप की आमद दुर्गा होती है, उल्लू के कारोबार में इजाफा हो जाता है। क्या बात है, हम लोग की बेचैनी में इजाफा हो जाता है। हम हर एक को अपनी अपनी कला सुनाने का मौका मिल जाता है। हम तो चाहेंगे साहब 2-4 महीने में अगर आ जाएंगे तो हमारे और इम्प्रूवमेंट होते साहब की आमद में बहुत सबसे आज सोने पे सुहागा ये हो गया है जिसकी हम तवक्को नहीं कर सकते, उम्मीद नहीं कर सकते। लोग साहब से मिलने के लिए कई हफ्ते कई महीने पर अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। एक सक्सेसफुल गुलबर्ग के बड़े खानदान से ताल्लुक़ रखने वाली बिजनेसमैन आज हमारे बीच में, ये कुदरत की देन है और हम सब की नीयत है, हम सब का दिल साफ होने से। लेकिन हम वो खुश नसीबों में से हैं, सेठ साहब जो होटल खुद ओनर है और इतनी सादगी है, हम उनकी कभी भी कहीं भी तारीफ करते हैं तो हम कसम खा के बोलना पड़ता है साहब कि ओनर होटल ओनर है और इतने बड़े बिजनेस में सक्सेसफुल है। तो लिहाजा मैं हर एक आने वाले मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शौर्य तारीफ से, ऐसे जॉइंट सेक्रेटरी होने के नाते। बॉम्बे से आए हुए हैं, महाराष्ट्र से आए हुए हैं, तेलंगाना से आए, आंध्रा से आए हुए हैं बशीर साहब, बुजुर्ग शख्सियत। थैंक यू। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.